हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 217 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 218। तीन चार थप्पड़ मारने के बाद राधिका को सच में रियलाइज़ हुआ कि वो कोई सपना नहीं है, वो जो भी है था वो सच में था। वो सब कुछ हकीकत है। मतलब सच में अभी अभी उसने चोर को समझ के पाद के सर पे ही मार दिया था। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा। राधिका ने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और दीवार का सहारा लेते हुए नीचे फर्श पे बैठ गई। थोड़ी देर काफ़ी देर सोचने के बाद धत तेरी की, राधिका ने सर पे मारते हुए खुद से कहा, इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैं क्यों डर रही हूँ, जबकि इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। किसने कहा था कि किसी घर में चोर बन के चुपचाप आने के लिए, और ऐसा कौन करता है क्या। सारी की सारी गलती उन्हीं उसी की है। हाँ, सारी की सारी गलती उसी की है। मैं खुद को थप्पड़ मार रही हूँ जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। इस इंसान को तो आज मैं छोड़ने वाली नहीं। ये तो कभी भी कहीं भी भूतों की तरह प्रकट हो जाता है, और आज तो हद कर दी है। राधिका, तुझे किसी ने डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर राधिका ने एक लंबी सांस ली और वॉशरूम का डोर खोलने के लिए तैयार होने लगी। राधिका ने हल्का सा डोर खोलकर अपने रूम में झाँक देखा तो पाद उस जगह पर नहीं था। ये कदम करने के बाद पाद अब वहाँ नहीं है। राधिका ने एक चैन की सांस ली और आराम से चल के अपने रूम में आ गई। बैठने के बाद उसने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, चलो अच्छा है खुद ही चला गया। वैसे ये आदमी इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे क्या कर रहा था। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, मैं तो डोर को अच्छे से लॉक किया था, फिर ये आया कैसे। जैसे राधिका ने सोचा कि अब उसे किसी की चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में या ऑफिस में बात के इस बारे में पूछ सकती है कि अचानक से उसे किचन में किसी बर्तन की गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई कांच का सामान नीचे गिरा के टूट गया हो। आवाज़ सुनकर राधिका जल्दी से किचन की तरफ दौड़ गई। राधिका ने जैसे ही अपनी नज़रों को फर्श पे किया, वहाँ पे कांच के बहुत सारे छोटे टुकड़े पड़े थे। राधिका ने फिर से अपनी नज़रों को सामने वाले इंसान को देखा। किचन की हालत देख के राधिका को सबसे ज़्यादा हैरानी होने लगी थी। जो सामान सही तरीके से अपनी जगह सेट था, अब वो फर्श पे लेकर किचन पे स्लैब पे पड़े हुए थे। किचन की हालत देख के राधिका ने अपना सर पीट लिया। उसके प्यारे किचन की आज इतना बुरा सत्यानाश कभी भी नहीं हुआ था। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। किचन हालत को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कोई आंधी तूफान आया है। किचन की इतनी बुरी हालत देख कर राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना टाइम और मेहनत लगता है सारी सामान को अपनी अपनी जगह सेट करने में। राधिका ने अपने गुस्से से देखती हुई नज़रों को पात को पटका दिया, जिसकी हालत किचन में फैले हुए सामान से बुरी थी। पात को देखकर राधिका को पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये भारती है। पास को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पीला हो रखा था। एक पल के लिए राधिका बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। राधिका जल्दी से चल के पार के पास आई और उसे पास रखे बर्तन में झाँक कर देखा। बर्तन के बीच में पीला आटा देखकर राधिका को समझ आ गया कि पात ने पूरा का पूरा बेसन अपने ऊपर फेंक लिया है। राधिका ने पात के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, यह आपने क्या किया है। ये कहते हुए राधिका ने पात के फेस की तरफ देखा। जैसे देखते राधिका कैसे छूट गई। थोड़ी देर तक हंसने के बाद राधिका ने अपने पेट पे हाथ रखा और मुंह पर हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, सॉरी गलती से, और फिर जोर से हंसने लगी। पाद अभी भी अपने पहले वाली पोजीशन में खड़ा था। राधिका को हंसते हुए चेहरे को देख के रहा था। थोड़ी देर तक सब कुछ भूल कर राधिका के चेहरे को देखता रहा। करीब 5 मिनट बाद जब पाद को रियलाइज़ हुआ कि राधिका तो उसके ऊपर हंस रही है। पाद की हालत इस वक्त सच में एक जोकर से बुरी हो रखी थी। इसे देख कर किसी को हंसी छूट जाती तो राधिका भला कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाती। हंसते हंसते राधिका को जो देख कर जो कि पास से कुछ ही दूरी खड़ी थी। राधिका ने एक हाथ अभी भी पेड़ पर रखा था और दूसरा उसके मुंह पे अब भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से पात ने राधिका को हाथ में पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और खुद की शरीर से चिपकाते हुए। पात की हाइट लंबी होने की वजह से राधिका सिर्फ उसकी कंधे तक आ पा रही थी। पात राधिका के सर पर झुकते हुए अपने सर के इधर उधर करने लगा, जिसकी वजह से उसके सर को जितना भी बेसन था अब राधिका पर गिरने लगा था। राधिका ने जैसे ही पात को दूर होने की कोशिश की, पात ने मजबूती से राधिका के ऊपर कमर से पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। पात की पकड़ से छूट पाना राधिका के लिए इतना आसान नहीं था। अब तक पात के शरीर पर जितना भी व्यसन था उसका 25% राधिका के ऊपर आ गया था। राधिका ने पात को रखते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या। आप साथ साथ मुझे भी गंदा कर रहे हो। मैं अभी भी कह रही हूँ रुक जाइए, वरना। राधिका ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दिया, वरना वरना क्या कर लोगी तुम, मुझे भी बताना ज़रा। पार्थ ने राधिका के ऊपर अपनी पकड़ और ज़्यादा कसते हुए पूछा। अपनी बात कहते हुए पार्थ ने हिलना बंद कर दिया। राधिका को ही देखने लगा जो इधर उधर देख रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी तरफ देखो।
पात ने एक हाथ से राधिका के चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ किया। 1 मिनट के लिए दोनों की आई कॉन्टैक्ट हो गया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ पर पात की आंखें बिल्कुल साफ थीं, वहीं राधिका की आंखें शरारत से दिख रही थी। राधिका की आंखों में देखते हुए पात की पकड़ राधिका के हाथों भी ढीले हो गए, जिसका फायदा उठाते ही राधिका ने अपने हाथों की दोनों मुट्ठी को बेसन भर लिया और अचानक से पात के फेस में फेंक दिया। वरना मैं यह करूंगी। ये कहते हुए राधिका पात से दूर हो गई, क्योंकि उसे पता था कि पात उसे अब इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उसने सोते हुए शेर को गुफा में हाथ डाला था, जिसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इससे पहले कि पात राधिका को पकड़ पाता, राधिका जल्दी से वहां से भागने को तैयार हो गई। आह! मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। आह! दर्द चिल्लाते हुए पार्थ ने कहा। पार्थ की आवाज़ सुनकर राधिका अपनी जगह पर रुक गई और फिर जल्दी से पार्थ के पास आ गई। उसने पार्थ के चेहरे को अपने हाथों को पकड़ते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है आपको? राधिका की इस बात का बहुत पार्थ मुस्कुराया और मुस्कुरा के उसे देख रहा था। थोड़ी देर तक राधिका को पात के मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई। जैसे ही उसे समझ में आया तो ये तो गलत है, ये तो गलत बात है। ये कहते हुए राधिका ने पात के सीने पे अपने हाथों को मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। आप बहुत बुरे हो, आप हर बार ऐसा ही करते हो। जाओ, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। ये कहते हुए राधिका पात से दूर होने की कोशिश करने लगी। पात को राधिका गुस्से गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। जैसे ही राधिका पात से दूर होने वाली थी, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 218 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 219 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। पात ने राधिका की कमर पर पकड़ते हुए खुद से और पास करते हुए कहा, और तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। राधिका एक पल के लिए पात की आंखों में देखती रही। पात ने धीरे से राधिका के फेस के ऊपर झुकते हुए अपने गाल को राधिका के गाल पर टच करते हुए उसके चेहरे को भी पीला कर दिया। राधिका और पात अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि राधिका का ध्यान ऊपर की तरफ गया और उसने अचानक ही पात की तरफ घूम गई। धम की आवाज़, पात का ध्यान टूट गया और उसने राधिका को अपनी बाहों से आज़ाद करते हुए मुड़कर देखा। अगर राधिका सही वक्त पे उसे नहीं घुमाती तो शायद वह डिब्बा उसके ऊपर ही गिर जाता। अब जाकर पात का ध्यान रसोई की हालत पे गया, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि अभी वहाँ पे थर्ड वॉर हुआ हो। राधिका ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर से पकड़ लिया और ये सोच रही थी कि अब ये कैसे इतना सारा काम करेगी। राधिका ने अपनी जलती आंखों से पात की तरफ घूर के देखा, जैसे उसे अभी कच्चा ही खा जाना चाहती हो। राधिका जितना पात को देख रही थी, उसे उतना ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उसने पात से मुंह फेर लिया, क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहती थी, ना कि पात को देखते थे और बढ़ता जा रहा था उसका गुस्सा। राधिका अब एक भी पल पात को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी, रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि पात अभी के अभी उसके घर से निकल जाए। राधिका ने पात को गुस्सा करते हुए कहा, प्लीज़ अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। मैं जितना आपको देख रही हूँ उतना गुस्सा मेरा बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप यहाँ आए क्यों थे मेरे घर में? मैं तो नहीं बुलाया था आपको, और आपके पास मेरे घर की चाबी कैसे है? इससे पहले कि पात जवाब दे पाता, राधिका ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, आप बस जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई जवाब नहीं चाहिए। आपसे जवाब की उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि पता है आप जवाब दोगे ही नहीं, उल्टा मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगे। इससे अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाइए। पता नहीं आपको मुझसे क्या दिक्कत है। जब मैं ऑफिस में होती हूँ तब भी आपको ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैं आपके घर पर भी मैं आपके घर पर हूँ तो भी आप उसमें प्रॉब्लम होती है। पता नहीं चाहते क्या हैं मुझे? ये कहते हुए राधिका फर्श पे गिरी हुई सब्जियों को समेटने लगी। उसने दोबारा मुड़कर एक बार भी पास की तरफ नहीं देखा, ज़रूरी नहीं समझा। वो जितना उसे देख रही थी उतना ही उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। राधिका ने इसलिए उसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। राधिका बस बात को एक यही एक्सेप्ट कर रही थी कि वो यहाँ से चला जाए। 2 मिनट बाद ही राधिका ने कदमों को आवाज़ सुनाई दी, जो कि उससे दूर हो रहे थे। राधिका ने अपना सर उठा के एक बार भी देखना ज़रूरी नहीं समझा। वह बस चुपचाप खामोशी से अपना काम कर रही थी। फर्श की सारी सब्जी उठाने के बाद वह उसकी सही जगह पर रखने के बाद फैला हुआ सेशन समेटना शुरू कर दिया। भले ही पास सब कुछ बिगाड़ा था, लेकिन एंड में समेटना तो उसे ही पड़ेगा, क्योंकि पास के उसके फैलाना या गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। आप गए नहीं अभी तक यहाँ से? राधिका ने पास की तरफ देखा, जो कि आधे ज़्यादा बेसन को अब तो समेट चुका था। पात ने बिना राधिका से देखते हुए कहा, जब फैलाया मैंने तो समेटूंगा भी मैं। ये कहते हुए पात ने अपने काम को चालू रखा। राधिका कुछ मिनटों तक पास को ही देखती रही, फिर वो जाकर पास के बगल में खड़ी होकर पास की मदद करने लगी, क्योंकि पास को बिल्कुल भी काम करना नहीं आता था। उसके देखते ही साफ साफ पता चल रहा था कि वो आज से पहले कभी भी रसोई में नहीं घुसा था। पास को देख के ऐसा लग रहा था राधिका को कि जैसे उसे अभी अभी अपनी वाइफ को डांटा हो।
अभी वो बिल्कुल भी एक एक बेचारे हस्बैंड की तरह लगा हुआ था। राधिका ने अपने घायलों को वहीं रोक दिया। 2 घंटे में लगभग पूरी तरह से साफ़ हो गई। राधिका ने टाइम देखा तो अभी 1.5 घंटा बाकी था और फिर राधिका ने पास की तरफ देखते हुए कहा, "आप जाके शावर ले लो, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं।" राधिका की बात सुनकर पार्थ ने कहा, "आप इसकी टेंशन मत लीजिए और जाइए शावर ले आइए, तब तक मैं आपके कपड़ों का इंतज़ाम करती हूँ।" राधिका की बात सुनकर अब पार्थ और ज़्यादा देर तक ऐसी हालत में नहीं रह सकता था, इसलिए वो नहाने चला गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 219 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 220 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। जब 20 मिनट बाद पार्थ वॉशरूम से बाहर निकल आया तो बेड पे पहले ही उसके कपड़े रखे हुए थे, जहाँ पर आदि का कोई नामो-निशान नहीं था। पार्थ ने एक नज़र उन कपड़ों की तरफ देखा और खुद से ही कहा, "ये तो अकेली रहती है, तो इसका कोई भाई या बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ये मेरे कपड़े यहाँ कैसे आए? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे अब तक नहीं पता?" कपड़ों को देखते हुए पार्थ के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। राधिका घर में से किसी और आदमी को सोच कर पार्थ को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। पार्थ अभी भी उन्हीं कपड़ों को घूर के देख रहा था। अभी इस वक़्त उसके बाल भीगे हुए थे, जिससे जिससे पानी टपक कर उसकी बॉडी पे गिर रहा था। पार्थ के पूरे शरीर पे टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़ों को देखते हुए पार्थ ने उसके ब्रांड को पहचान लिया कि ये उसके ब्रांड के कपड़े थे, जो कि वो पहनता था। लगता है काफ़ी अमीर है। पार्थ को भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। अब वो उन कपड़ों को पहनना दूर देखना भी नहीं चाहता था। उसे राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसे किसी और के कपड़े पहनने की। पार्थ अपने गुस्से को इतना पागल हो गया कि उसे अपनी ही हालत बहुत बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो रहा था। वो एक ही रूम में और वो ऐसे ही रूम से बाहर निकल गया और किचन में जाने लगा। राधिका ने प्रेशर कुकर पे सीटी पर बंद करते हुए गैस को भी बंद कर दिया। राधिका जैसी पलटी उसकी चीख निकल गई, "ओह गॉड! आपको क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या, जो ऐसे चले आए?" ये कहते हुए राधिका जल्दी से पीछे मुड़ गई। क्या ज़रूरत थी ऐसे आने की, जबकि वहाँ आपके लिए मैंने ही कपड़े रख दिए थे। अब आप ऐसा तो नहीं है कि आपको दिखाई ना दिए हों? हाँ, मुझे नहीं दिखाई दिए। पार्थ जो कि पहले ही राधिका का ज़्यादा गुस्सा था, राधिका की बात सुनते ही उसका और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ? पार्थ की आवाज़ में उसका गुस्सा साफ झलक रहा अब क्या हुआ? पार्थ की आवाज़ में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। राधिका ने अपने मन में सोचा, ना जाने कितना गुस्सा आता है इस आदमी को, हर पल के पीछे गुस्सा करता है। इतना गुस्सा तो एक प्रेग्नेंट लेडी भी नहीं आता है। मैं वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने वाला। क्यों? अब क्या दिक्कत हो गई? पार्थ की बात सुनते हुए राधिका ने जवाब देते हुए कहा, "दिक्कत कोई भी नहीं है। मैं बॉस हूँ मैं बस वो कपड़े नहीं पहनने वाला।" पार्थ ने फिर से अपनी ज़िद पे अड़ते हुए कहा। वो किसी भी हालत में उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहता था। पार्थ की बात सुनकर राधिका को गुस्सा आ गया। उसने पार्थ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, "आप सच में अपने डिसीज़न नहीं बदलने वाले हो? एक बार अपनी आप एक बार असली बात को सोच लो।" पार्थ की बातों को इरिटेट होते हुए राधिका ने कहा। अपनी बात पे अड़ते हुए पार्थ ने फिर कहा, "हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं ये कपड़े नहीं पहनने वाला हूँ।" पार्थ ने अपना लास्ट डिसीजन राधिका को सुनाते हुए कहा। राधिका ने मुड़कर अपने हाथों में एक बेसन ले लिया। पार्थ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, "तो फिर ठीक है, आप ऐसे ही अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाइए।" राधिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रों को पार्थ की बॉडी से हटाते हुए कहा, "ऐसे निकल जाइए क्या मतलब है इसका?" पार्थ ने मन में अब राधिका को दोहराते हुए कहा, "तुम कहना क्या चाहती हो?" पार्थ ने नासमझी से राधिका से पूछा, "अब आप इतने भोले या नासमझ तो नहीं हो जो मेरी बात को ना समझ पाओ? सीधा सा मतलब है, आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए।" राधिका ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, "तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकता हूँ, वो भी इस हालत में? मैं इतना बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी मेरी? ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। एक बार मुझे बताइए क्या दिक्कत है उन कपड़ों में? आपको पता भी है मुझे कितना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई है कपड़े को माँगते हुए। माँगने से ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गुनाह कर दिया हो। आपको दिक्कत क्या है उन कपड़ों से? वो आप ही कपड़े हैं और आपके घर से मँगवाए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके ड्राइवर को दे दिया था और उन्हें और दे गया था। उन्हें और आपको कुछ पता भी है और मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी वह कपड़े लेते हुए। राधिका ने आखिर में पूरी बात पार्थ को बताते हुए कहा। राधिका ने अपने दिल में सोचा कि शायद पूरी बात जानने के बाद वो इंसान को तसल्ली होगी। कितने नखरे दिखाता है ये, इतना तो एक लड़की भी नखरे नहीं दिखाती। पता नहीं कि इनकी फ्यूचर वाइज कैसी इनको झेलेगी। राधिका ने अपने दिल में उस लड़की के अफसोस करते हुए सोचा। उसे सच में उस लड़की की तरफ आ रहा था। इस आदमी के रहते-रहते शायद वो उस दिन किसी न किसी दिन पागल ही हो जाएगी। राधिका की बात सुनने के बाद अब जाके पार्थ को आखिर तसल्ली मिली थी। उसने उस इन्वेस्टमेंट और इनसिक्योरिटी को छुपाते हुए पार्थ ने कहा, "अब मुझे ऐसा दिखाना बंद करो। मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। बात को पलटने से अच्छा है कोई बाहर नहीं मिला।" पार्थ को अपनी बात कह के जल्दी से रूम में चला गया।
राधिका ने जाते हुए पात की तरफ घूर कर देखा। उसका मन कर रहा था कि वहीं बेलन फेंक के पात को ही मार दे। ये आदमी ऐसा भी कैसे कर सकता है। जब वो जब से वो ऐसा जब से वो आया है, राधिका ने एक नज़र उसे देखा है, उसी को देख रहा था। जब से वो यहाँ आया था, राधिका एक नज़र उसी को देख रही थी। तो फिर ये उसे कैसे उसके बारे में कह सकता है। राधिका ने अपने मन में पात को बहुत सारी गालियाँ दी और फिर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में ही राधिका ने अपने और पात के लिए नाश्ता और लंच बना लिया था। राधिका ने टाइम देखा तो उसे 45 मिनट बाकी थे ऑफिस के लिए। अभी तक उसने शॉवर भी नहीं लिया था, ना ही वो तैयार थी ऑफिस के लिए। राधिका ने देखा कि पात रेडी होकर रूम से बाहर आ रहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 220 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 221 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। पात की तरफ देखते हुए राधिका ने अपने मन में सोचा कि पात को नाश्ता कराने के बाद वो भी ऑफिस के लिए तैयार होने चली जाएगी। पात ने राधिका को देखा जो कि अपने ही ख्यालों में गुम थी और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उसने राधिका की तरफ देख के कहा, तुम अभी तक ऑफिस के लिए रेडी क्यों नहीं हो। पात की आवाज़ है राधिका अपने ख्यालों से बाहर, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, आपके जाने के बाद भी मैं भी ऑफिस से तैयार हो जाऊँगी। क्या मतलब है तुम्हारा मेरे जाने के बाद? क्या मेरे साथ चलने में कोई तुम प्रॉब्लम दिक्कत है क्या? राधिका की बात सुनकर पात ने राधिका की तरफ घूरते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ चलने में। वो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मुझे बहुत टाइम भी लगेगा, इसलिए आप चले जाइए, मैं आ जाऊँगी। आप यहाँ रहकर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। राधिका ने पात की प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहा। पात ने अपने हैंड में बंधी हुई वॉच में टाइम देखा तो 45 मिनट बाकी थे और फिर राधिका को देखते हुए कहा, अगर तुम यह काम करना बंद करो और जाओ, रेडी हो जाओ, हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। मैं अपना नाश्ता खुद सर्व कर सकता हूँ। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। ओ और एक बात कान खोल सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो। पात ने राधिका की आंखों में देखते हुए कहा जो उसे ही देख रही थी, आपको मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपना कीमती समय बर्बाद करने की ज़रूरत है। मैं आ जाऊँगी, आप नाश्ता करिए और जाइए यहाँ से। ये कहते हुए राधिका ने पात की तरफ नाश्ते की प्लेट रख दी और अपनी आंखों से उसकी खाने का इशारा किया, लेकिन पात ने नाश्ते का एक तरफ भी नहीं देखा। वो एक टक राधिका को देखने लगा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती है। ये कहते हुए पात ने अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अचानक से राधिका को उसकी कमर पकड़कर डाइनिंग टेबल पर रखी खाली जगह पर बैठा दिया। वो ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राधिका को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। पात के हाथ अभी भी राधिका के कमर में थे और वह हर बीतते सेकंड के साथ उसके चेहरे के ऊपर झुकता जा रहा था। पात के चेहरे को अपने पास आता देख राधिका को गर्मी महसूस हो रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। इस सिचुएशन को राधिका को एट दिस मोमेंट पात ने राधिका के होठों के इतने पास आ गया कि उसके होठ कभी भी राधिका के होठ के टच कर सकते थे। अचानक ही राधिका ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ के खुद के फेस से थोड़ा दूर किया और लंबी लंबी सांसें लेने के बाद कहा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इससे आगे कुछ भी हो सकता है। पात ने सब कहते हुए कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से कह दिया था। पात की बात सुनकर राधिका ने अचानक से ही पात की तरफ धक्का देकर खुद से थोड़ा दूर कर दिया और मौका देखते ही जल्दी से अपने रूम में भाग गई। राधिका ने एक बार भी पीछे मुड़ के पार की तरफ नहीं देखा। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो पार भी आंखें से पार झपकते ही ओझल हो गई। रूम में पहुंचने के बाद राधिका ने रूम का डोर लॉक करके अपने दिल पे बढ़ती धड़कनों को संभाला और सामान्य गति में बहुत तेज चल रहे थे। खुद की बढ़ती धड़कनों को संभालने के बाद राधिका ने अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाते हुए खुद से कहा, यह आदमी एक नशे की तरह है जो कि एक बार छूते ही छूने भर से ही धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तू जित जितना छू तू जितना इससे दूर रहती है उसी में तेरी भलाई है राधिका। राधिका ने खुद पे चपेट मारते हुए कहा। लगभग 20 मिनट बाद राधिका वॉशरूम से बाहर आई और फिर मिरर के सामने खड़े हो गए अपने बालों को बनाने लगी। पूरी तरह से रेडी होने के बाद राधिका ने टाइम देखा तो अभी भी 5 मिनट बाकी थे। पात के दिए गए टाइम में अपना बैग लेकर वो जल्दी से रूम से बाहर आ गई। रूम से बाहर निकलने के बाद राधिका ने देखा कि पात अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा है। खुद का इंतजार करते हुए पात को देखकर राधिका एक पल के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। उसने अपने बैग को वहीं सोफे पर रख दिया और खुद डाइनिंग टेबल पर आके पात के सामने बैठ गई। राधिका ने नाश्ते की तरफ देखते हुए कहा, ये तो ठंडा हो गया, मैं अभी आती हूँ उसे गर्म करके। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पात ने राधिका के हाथों को पकड़ा जो नाश्ते की प्लेट को उठा रहे थे। तुम आ गई हो तो हम नाश्ता करते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 5 ही मिनट लगेंगे। राधिका ने
पात के सवाल को जवाब देते हुए कहा, और अभी भी आपके पास मेरे दिए हुए 5 मिनट हैं। ओके। ये कहते हुए पात ने राधिका के हाथ को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राधिका नाश्ते की प्लेट वापस गर्म करके डाइनिंग टेबल पर ले आई और पात की प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए खुद भी नाश्ता करने लगी। राधिका ने पहले ही अपने और पात के लिए 2 टिफिन के लंच पैक कर दिया था। उसे ऑफिस की कैंटीन में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 221 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 221 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश सा भाग जो आपको समझ में आया हो, आपको और लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।